एवरीवन, मैं हूं सुशांत। वेलकम टू माय चैनल एसके ट्यूटर्स। और ये वीडियो है नए सिलेबस का जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है सीबीएसई की तरफ से कि क्या क्या डिडक्ट किया गया आपके सिलेबस में से, तो वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा कि आपके सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें हट चुकी हैं, और फिर मैं अपना व्यू भी दूंगा कि मेरा क्या सोचना है नए सिलेबस को लेकर। तो पहले से फटाफट डिस्कस करते हैं कि हम सीबीएसई ने आप लोगों को कितना रिलीफ दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों के पास 3 बुक्स हैं अकाउंटेंसी की, या 3 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 है हमारे लिए पार्टनरशिप एंड एनपीओ की, जिसका वेटेज होता है 40 मार्क्स का। वॉल्यूम 2 है कंपनी अकाउंट्स, जिसका वेटेज होता है 20 मार्क्स का। और वॉल्यूम 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप लोग एनालिसिस रेशोज, कैश फ्लो और कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी है 20 मार्क्स की। तो इनका तीनों वॉल्यूम्स का टोटल बनता है 80 मार्क्स। बाकी 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जैसा कि बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा रहे थे कि ये चैप्टर कटेगा, वो चैप्टर कटेगा, या फिर इतना हटेगा उतना हटेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिलेबस आपका पूरा ही है, बस हर मतलब कई चैप्टर्स में से कुछ कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है और पूरा चैप्टर नहीं डिडक्ट किया है। इसका रीज़न यही है कि अगर हम मान लेते हैं कि पूरा चैप्टर सीबीएसई हटा देती, कोई एक चैप्टर या 2 चैप्टर हटा देती, तो वो चीज़ आपको आगे भी पढ़नी पड़ेगी। आगे भी जाके डिटेल्स में उनके बारे में पढ़ना पड़ता। मान लेते हैं कि जैसे कि कैश फ्लो ही हटा देते या एनपीओ ही हटा देते, तो वो आप लोगों को आगे दिक्कत होती। इसलिए सीबीएसई ने बड़े स्मार्टली क्या करा है, हर चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया, पूरा चैप्टर नहीं हटाया। तो फटाफट डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिडक्ट हो चुका है आपके सिलेबस में से। सबसे पहले वॉल्यूम 1 की बात करते हैं, जो पार्टनरशिप एंड एनपीओ वाली किताब है। तो एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो अकेले 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया है। वो एज इट इज पहले भी 10 मार्क्स का आता था, अब भी 10 मार्क्स का आएगा, वहां पर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ध्यान से सुन लीजिए, एनपीओ आपका पूरा आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत लेंथी भी है, और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। जिसने कर लिया है अच्छी बात है, और जिसने नहीं करा है वो जरूर कर लीजिए। बात आती है एडमिशन की। तो एडमिशन के जो स्टार्टिंग के चैप्टर है, जैसे जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और इंट्रोडक्शन है, उन सब में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। एडमिशन में क्या चेंजेस हुए हैं, एडमिशन चैप्टर में लास्ट में एक टॉपिक होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें 2 केसेस होते हैं कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए। तो वो दोनों टॉपिक्स हट चुके हैं। आपको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करनी है और बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है। ये अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक था, सीबीएसई ने आप लोगों के लिए हटा दिया है, ये गुड न्यूज है। रिटायरमेंट एंड डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ में भी सेम, जैसे एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट के 2 केसेस थे, इसमें भी 4-5 केसेस थे, वो भी हट चुके हैं। और लोन अकाउंट जो हम रिटायरमेंट एंड डेथ में बनाते थे, बच्चों को बड़ा हेडेक होता था उससे कि ये इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं तो कैसे बनेगा, ये वो बहुत सरदर्दी होती थी उन लोगों के लिए। तो ये भी हट चुका है। अब बात आती है जो डेथ टॉपिक था, डेथ ऑफ अ पार्टनर का। उसमें एक अकाउंट बनाना पड़ता था, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो भी हट चुका है। बात करते हैं वॉल्यूम 2, जो कंपनी वाली है। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा कंपनी का शेयर्स वाला, उसमें से कोई भी चेंजेस नहीं हुए। दूसरा इशू ऑफ डिवेंचर, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए। जो थर्ड चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो कंप्लीटली हट गया है। मान लीजिए 95% वो कट चुका है, क्योंकि उसमें 2 तरह की जगह एग्जाम होती थी। अगर हम डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं तो दो तरीके से कंपनी, वैसे होते तो बहुत सारे तरीके होते हैं कंपनी के पास डिवेंचर को रिडीम करने के लिए, लेकिन सीबीएसई 12th के लिए सिर्फ दो मेथड सिखाए गए हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के। वो है ड्रॉप लॉट्स एंड इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट में अगर रिडीम करना है उसको ड्रॉप लॉट्स बोलते थे, एंड लमसम, और एक साथ रिडीम करना है तो लमसम। ये दोनों केसेस कट चुके हैं। एनपीओ नहीं कटा है और ये सारी चीजें कट चुकी हैं। आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। जो वॉल्यूम 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, वहां से कुछ भी नहीं हटाया, जैसे पहले था वैसे अब भी है। कोई ज्यादा भारी किताब भी नहीं है, जल्दी से हो भी जाती है 15-20 दिन में। तो ये अगर किसी ने कर ली है तो उसके लिए गुड न्यूज है कि उसका कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, वो फायदे में है। अब बात कर लेते हैं जो प्रोजेक्ट वर्क होता है आपका 20 मार्क्स का। पहले क्या होता था
एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था। अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं बनाना है इस साल, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी 2 की जगह सिर्फ 1 बनाना है। 2 की जगह सिर्फ 1 प्रोजेक्ट आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है, वो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं मेरा क्या व्यू है नए सिलेबस को लेकर। देखिए, कई बच्चों ने सीबीएसई ने थोड़ा सा लेट करा है नया सिलेबस देने के लिए। खैर वो भी उनके लिए भी प्रॉब्लम थी, सिचुएशंस आगे की क्लियर नहीं हो रही हैं, बहुत डाइसी सा सॉरी सिचुएशन चल रही है कि कब नॉर्मल होगा कब नहीं होगा, तो वो डिसाइड करने में थोड़ा सा डिले हो गया है। और इसका फर्क सीधा सीधा बच्चों के ऊपर पड़ा है। जैसे कई बच्चों ने क्या है, अभी तक कई बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, सॉरी वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ से आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी वीडियो। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है सिलेबस को लेकर कि जिसने कर लिया है, जो सिलेबस कट चुका है और आप लोगों ने वो ऑलरेडी कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा। और इनकेस नहीं किया है तो थोड़ा आपको फ़ायदा है, और जो चीज़ें कट चुकी हैं प्लीज़ उसको अवॉइड करो, और जो आ रही है उस पर फोकस करो और उसको ठीक से करो। देखिए, आप अगर सोचते हैं कि हमने नहीं पढ़ा और अब हमारे पास टाइम है और हम जितना कट चुका है उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है। देखिए, अप्रैल से लेकर और अभी आधा जुलाई चला गया, लगभग 3.5 महीने आप लोगों ने निकाल दिए बिना पढ़ाई करे। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अप्रैल से लेकर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और सोच रहे हैं 3.5 महीने का जो डैमेज वो कर चुके हैं वो यहाँ कवर कर लेंगे सिलेबस कटने से, तो बहुत बड़ी भूल में है आप लोग। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जितना सिलेबस कटा है ये मुश्किल से मुश्किल 1 महीने के अंदर आप लोग कवर कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने सीधा सीधा टाइम कितना वेस्ट कर दिया, 3.5 महीना। तो आगे का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप बिना एक भी दिन वेस्ट करे पढ़ाई में लग जाइए। जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं जो नहीं कटे उनको अच्छे से करिए और कुछ भी मत छोड़िए। तो पेपर कैसे आने वाला है किसी को भी नहीं पता है अभी, लेकिन जो 3.5 महीने चले गए हैं और ये सिलेबस नया आने में सीबीएसई ने जो लेट करा है, तो उससे आप लोगों को नुकसान ना हो। आप लोग थोड़ा सा अवेयर होइए और अब बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करें अपने पढ़ाई में लग जाइए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मेरे आने वाली वीडियोस आपको पता चलती रहेंगी। हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, अगर आपको अच्छी लगती है तो वो भी देख सकते हैं जाकर, और शेयर करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ।